उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया। फैसला ये कि जो भी दुकानदार कांवड़ियों की रूट में हैं, उनको अपना नाम, अपनी पहचान, असल पहचान बतानी जरूरी है। साथ ही होटल ढाबों में काम करने वाले कर्मचारियों का नाम भी बताना जरूरी है। इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड बस इतना है दोस्तों कि जो भी कांवड़िए एक प्रॉपर आस्था के साथ, संकल्प के साथ चल रहे हैं, किसी कसम के साथ चल रहे हैं, कुछ मान्यताओं के साथ चल रहे हैं, उनकी आस्था से कहीं कोई भूल या फिर कहीं कोई मजाक ना हो जाए। बस इतना ही बैकग्राउंड है इस पूरी खबर का या फिर उत्तर प्रदेश के इस पूरे फैसले का। जो भी कांवड़ लेकर चलता है, जो भी कांवड़िया होता है, वो सख्त नियम कायदों का पालन करता है। और यही जरूरी बात है, सबसे जरूरी बात है जो कांवड़ियों से रिलेटेड है। दूसरी बात, एक सरकार अगर यह सुनिश्चित करती है कि भाई जो लोग अपनी आस्था नियमों के साथ चल रहे हैं, उसमें बाकी गलती से भी अगर कोई नियम कायदे का उल्लंघन होता है या उसकी मान्यताओं को चोट पहुंचती है, तो क्या यह होना चाहिए? बस इतनी ही खबर है। और ये कि जब वो कांवड़िया कहीं से कुछ खरीद रहा है तो उसको इस बात की जानकारी हो कि क्या ये शुद्ध शाकाहारी है, क्या यहाँ वैष्णव खाना मिल रहा है, क्या यहाँ प्याज लहसुन रहित भोजन मिल रहा है, जो उसकी यात्रा को, यात्रा के संकल्प को, जो भी वो मान्यताओं के साथ अपनी कांवड़ की यात्रा पूर्ण करना चाहता है, उसमें कहीं कोई दुविधा ना हो। इस पूरी खबर का बैकग्राउंड बस इतना है। अब इस खबर को लोग राजनीतिक चश्मे से, धार्मिक चश्मे से, जिसको जो मन कर रहा है वो वाला चश्मा पहन रहा है और इस पूरे मामले की व्याख्या कर रहा है। जबकि और सबसे जरूरी बात यह है कि इस देश में हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की मान्यताओं का कोई मतलब नहीं है। जब जो जी चाहेगा, जिसको जी चाहता है, वो हिंदुओं को आस्था पर ज्ञान देने चला आता है। एक और नाम सामने आया है, वो है सोनू सूद। सोनू सूद बॉलीवुड के बड़े अभिनेता है। जब कुछ कहते हैं तो उस बात का मतलब होता है। लेकिन हर बार जिन चीजों का ज्ञान ना हो, जो चीजें आपने कभी अपने जीवन में की ना हो, जरूरी नहीं है उन सभी चीजों पर आप ज्ञान देने चले आए। सोनू भैया से फिर से एक गलती हो गई है। सोनू सूद ये कह रहे हैं, दरअसल उनको किसी यूजर ने ट्विटर पर यह लिखा कि भाई सोनू भाई, और एक और मैंने जो आपको चीज नहीं बताई, मैं चाह नहीं रहा था, इतने दिनों से मैं कई वीडियो कर चुका हूं, मैं चाह नहीं रहा था कि उस चीज का जिक्र करूं जो इस पूरे फैसले का असल बैकग्राउंडर है। बैकग्राउंडर यह है कि कई जगहों से अलग अलग आपत्तिजनक वीडियोस वायरल होते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से कि कहीं कोई सब्जी वाला, कहीं कोई होटल वाला वो कुछ ऐसे कृत्यों को अंजाम देता है जिसकी वजह से लोग सशंकित होते हैं, आशंकित होते हैं। और ऐसे में जब कोई कांवड़ लेकर चल रहा है तो ऐसा कोई कुछ अगर उसके साथ जानबूझ करके करता है तो फिर यह आस्था से खिलवाड़ ही माना जाएगा। ट्विटर पर एक यूजर सोनू सूद से यह पूछ रहा है, एक वायरल वीडियो को दिखाते हुए, कि थूक लगाई हुई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। एक वीडियो जो कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश का ही बताया जा रहा है, वहां एक व्यक्ति कुछ करता नजर आ रहा है। सोनू सूद उस बात पर जवाब यह दे रहे हैं, हमारे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा और अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। जय श्री राम। सबसे बड़ी फूहड़ और घटिया बात यह है कि सोनू सूद इस 2 टके की ट्वीट को लेकर के जो जवाब देते हैं उसमें माता शबरी और श्री राम का जिक्र है। तो सोनू सूद भाई साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप ये समझना कि माता शबरी ने कोई अपना नाम नहीं छुपाया था। माता शबरी अपनी पहचान नहीं छुपा रही थी श्री राम से। और आप एक भक्त और भगवान के संबंध को 2 टके की कृत्य के साथ जोड़कर एक घटिया बात को डिफेंड करना चाहते हैं। तो बात यह है कि आपको अगर थूक लगाई रोटी खानी है तो आप आनंद ले सकते हैं, आप खाइए, लेकिन दूसरों को दिग्भ्रमित मत करिए धर्म के नाम पर। दूसरी जरूरी बात यह है जो सोनू सूद से आगे आपको चलना चाहिए, वो ये, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों का धंधा चौपट हो जाए, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है, तो पहली जरूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो दोनों ही सरकारों ने ये आदेश लागू किया है, वहां पर जो आम दुकानदार हैं, आम बिजनेसमैन हैं, उन सब ने इस बात को माना है और सब लोग सहानुभूति के साथ, सर्वसम्मति के साथ ये मान रहे हैं। दूसरी बात यह है,
हमारे पीछे देश और दुनिया के कुछ बेहतरीन आउटलेट्स की फोटो आपको दिखाई दे रही है। एक है खान चाचा, दूसरे हैं करीम्स, तीसरा नजीर फूड्स, अलबेक। मैंने बस ये इसीलिए लगाया है कि आपको एक बेसिक समझ आ सके। वो ये तीनों ही आउटलेट्स या चारों आउटलेट्स जो आप देख रहे हो, इनका मालिक कौन है, यहां खाना क्या मिलता है, ये क्या पकाते हैं और ये बेस्ट किन चीजों में है, ये दुनिया जानती है। यहां लोग जाते हैं, खाना खाते हैं। और क्या ये आप जानते हैं कि इन दुकानों में अधिकतर कौन लोग जाते हैं? सब लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। खान चाचा नाम रखने या करीम नाम रखने या नजीर नाम रखने या अलबेक नाम रखने से बिजनेस कहीं से कुछ प्रभावित नहीं हो रहा है। जिसको जाना है वो जा करके खा के आता है। और ऐसी मान्यताएं हैं कि इन आउटलेट्स में देश के बेहतरीन नॉनवेज फूड्स परोसे जाते हैं, लोग जाके एंजॉय करते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात पर है कि अगर यहां नाम नहीं चेंज हो रहा है, जो हैं वही दिखा करके बिजनेस कर पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं, तो सवाल उन लोगों से है कि जो लोग इस नाम के छुपाने को या नाम बदलने को डिफेंड कर रहे हैं। बात यह है कि जो वकील साहब टी स्टॉल हुआ करता था, वो आदेश के बाद अब वकील अहमद टी स्टॉल है। दूसरी तरफ आप जब आएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो कभी संगम शुद्ध भोजनालय हुआ करता था, वो अब सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। मेरा सवाल बस इतना है, अगर करीम्स चल रहा है, नजीर अपने असल नाम के साथ चल रहा है, अगर अलबेक अपने असल नाम के साथ चल रहा है, तो यहां बैठे सलीम को अपना असल नाम छुपाने की जरूरत क्यों है? सलीम ऐसा क्यों मानता है कि वो अगर सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय बना रहा है या चला रहा है तो उसका होटल नहीं चलेगा? और सबसे जरूरी बात, देश में कुछ लोग घटिया और दो कौड़ी का सेकुलरिज्म का चूरन चाट कर बैठे हैं, जिनमें सोनू सूद जैसे लोग हैं, और वहां पर वो जो चाहें वो हनुमान घुसा देंगे, वो प्रभु श्री राम का नाम ले लेंगे, वो जो भी हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर दो घटिया दो कौड़ी की कृत्यों को डिफेंड करने चले आएंगे। इस देश में सबसे आसान काम है इस देश में हिंदुओं को और हिंदुओं की आस्था पर ज्ञान देना, उनके धर्म ग्रंथों पर ज्ञान देना। नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो एक ऐसा सच था जो सच था, लेकिन नुपुर शर्मा को अपने ही देश में लगातार 2.5 साल से छुप कर रहना पड़ रहा है, सिक्योरिटी के बीच रहना पड़ रहा है। तो सोनू सूद जैसे लोगों को यह समझना चाहिए कि बार बार हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की मान्यता को किसी भी बात को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप हर बात को डिफेंड कर रहे हो या मान रहे हो तो इसको अपने घर में प्रयोग में लाओ, अपने खानदान में प्रयोग में लाओ। देश के हिंदुओं को ज्ञान देना बंद कर दीजिए। क्या सोनू सूद या देश में वो विपक्षी नेता जो लगातार चिल्ला रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों पर हमला हो रहा है, क्या उनके पास इस बात का जवाब होगा कि अगर करीम या खान चाचा या नजीर या दुनिया भर के तमाम आउटलेट्स या दुकानें अपने असल नाम और पहचान के साथ चल सकती हैं, तो सवाल है कि यहां पर जो सलीम है उसको संगम बनकर के शुद्ध शाकाहारी भोजनालय चलाने की क्या जरूरत है? वो सलीम रहकर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय क्यों नहीं चला रहा है? और इससे आगे जब आप आएंगे तो कोई अनमोल ड्रिंक्स है जिनके मालिक हैं कमर आलम, जो अब फैसले के बाद अपना नाम बता रहे हैं। दूसरा, यहां आइएगा तो ये क्या है, क्वालिटी स्वीट्स है, इनके मालिक हैं जफर इकबाल साहब। तीसरी फोटो, ये कोई अनमोल फ्रूट आइसक्रीम है, इनके मालिक कौन है? मोहम्मद जुबैर साहब। ये कोई नीलम स्वीट्स हैं, इनके मालिक हैं फजल अहमद। सवाल जो लोग हिंदुओं या कावड़ियों या उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं, क्या सोनू सूद और इस देश के तमाम विपक्षी नेता इन मोहम्मद कमर आलम साहब या मोहम्मद जुबैर साहब या फिर जफर इकबाल साहब से यह पूछने की हिम्मत करेंगे कि अगर खान चाचा के नाम से चल रहा है, करीम के नाम से चल रहा है, तो आप लोग अपना नाम क्यों छुपा रहे हो? इसके पीछे असल कारण क्या है? अगर जामा मस्जिद के आगे हर आउटलेट इन नामों से चल सकता है, हर आउटलेट इन नामों से चल सकता है, तो कांवड़ियों के यात्रा में या रूट में असल नाम से दुकान चलाने में क्या दिक्कत है? इससे आगे आप आइए तो एक और बात आपको बताता हूं। वैष्णो देवी आप जाएंगे, आप अमरनाथ जाएंगे, जो भी लोग श्रद्धालुओं को घोड़ों पर या फिर कंधों पर या फिर पालकी में बिठा करके ऊपर तक लेके जाते हैं, माता के दर्शन या बाबा बर्फानी के दर्शन तक लेकर जाते हैं, वो सब के सब मुस्लिम ही हैं। वहां जाने वाले हर भक्त को पता है कि ये सब के सब मुस्लिम ही हैं। तो बावजूद इसके कि क्या
उन मुसलमानों को कमाई नहीं हो रही है? क्या वहां पर कोई भेदभाव हो रहा है? क्या कोई यह जान जाता है कि अरे ये घुड़सवार या घोड़े का मालिक मुसलमान है तो क्या यात्री उस पर नहीं चढ़ता है? नहीं। बात बस इतनी है कि आपको सच बोलने में क्या दिक्कत है, आपको सच बताने में क्या दिक्कत है, और आप यह क्यों नहीं करना चाहते? क्या यह कस्टमर का या एक ग्राहक का हक नहीं है कि वो कहीं से कोई सामान खरीद रहा है तो कम से कम ये तो बेसिक है कि उसको यह जानकारी हो या उसके सामने हो इस दुकान का मालिक कौन है, यहां मिलता क्या क्या है, यहां कौन लोग काम करते हैं। यह बहुत बेसिक सी चीज है। और दूसरी बात, मैं एक और आगे की बात कह रहा हूं, ये जो लोग तमाम गलत चीजों को डिफेंड कर रहे हैं वो लोग क्या इस बात को भी डिफेंड करेंगे कि यहां से सऊदी अरब जाकर के हज के रास्ते में कोई हिंदू मुस्लिम नाम के साथ कोई शाकाहारी भोजनालय चला रहा होगा? क्या इसको लोग डिफेंड करेंगे? दूसरी बात, इस देश में जो लोग हलाल सर्टिफिकेशन को मजहब के साथ जोड़कर एक मजहब का अधिकार बताते हैं वही लोग कांवड़ियों की यात्रा में तमाम दुकानें जो हैं, जो अपना नाम छुपाकर कुछ और कहानी के साथ चला रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। अब सवाल है कि अगर आपके मन में कुछ गलत नहीं है, आप कुछ उल्टा सीधा सोच ही नहीं रहे हैं, तो आपको अपने असल नाम के साथ अपना धंधा चलाने में दिक्कत क्या है? क्योंकि हिंदू तो वैष्णो देवी जा रहा है तो भी नहीं सोच रहा है कि वहां कौन लोग हैं, और अमरनाथ जा रहा है तो भी वो नहीं सोच रहा है कि हमको घोड़े पे बिठाने वाले कौन लोग हैं। उसको अपनी आस्था से मतलब है। तो सवाल है कि आपको असल नाम बताने में क्यों दिक्कत है? हलाल सर्टिफिकेशन खोजने वाले लोग अपना असल नाम जामा मस्जिद के सामने तो बता रहे हैं, लेकिन कांवड़ियों के रूट में अपना नाम छुपा रहे हैं, और तमाम सोनू सूद जैसे लोग आकर के शबरी माता और भगवान राम पर ज्ञान दे रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और साथ में यह भी बताइएगा कि सोनू सूद ये जो ज्ञान दे रहे हैं क्या यही ज्ञान दूसरी तरफ भी दे सकते हैं क्या?